ओके, तो हमने कल ग्राफ देखे थे, राइट? तो हमने रेंज का भी डिस्कस किया था वहां पर। यस हाँ सर। जी। अच्छा जी, तो मुझे इतना बताइए आप, जस्ट अ सेकंड। ओके, कि इसमें रेंज क्या होगी भाई, इस वाले ग्राफ में? रेंज होगी क्या, लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट, है ना? यस सर। इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? प्लस इंफिनिटी। प्लस इन्फिनिटी, बढ़िया। और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट क्या है? लोवेस्ट पॉइंट क्या है इसका? माइनस डी अपॉन 4a। बिल्कुल, माइनस का डी अपॉन 4a, बढ़िया। एंड इसका इसका रेंज बताना जरा। माइनस के इंफिनिटी टू माइनस का डी अपॉन 4a। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है यार। ओके, चलो भाई। तो भाई अल्टीमेटली लाइक अब ये हमने दोनों तरह के ग्राफ देख लिए भाई। अगर अपवर्ड पैराबोला हो तो ये रेंज, और डाउनवर्ड हो तो ये वाला रेंज। अब बस आपको यहाँ पर ए और डी की वैल्यू रखनी है क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग, ठीक? ठीक है, ये किसके यस लिए? सर। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए इक्वल टू वाई। ओके, कोई ऐसे तो नहीं बोलता सर, देखो देखो सर की राइटिंग मेरे जैसी? कोई ऐसा बोलता है क्या? नो सर। हाँ जी, बोलना भी मत, मेरी बहुत अच्छी राइटिंग है। यस सर। या ओके, सो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कब? जब a ग्रेटर देन जीरो हो। तो इसकी रेंज क्या होगी भाई? इसका पहले तो ग्राफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए ग्रेटर देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो कब होता है? इसमें मुझे अपवर्ड बताओ, पैराबोला। मुझे ये बताओ कि फर्स्ट वाले ग्राफ में और सेकंड वाले ग्राफ में, इन दोनों में ए का साइन बता दो मुझे, कि ए की वैल्यू कैसी है फर्स्ट वाले ग्राफ में, सर बताना। फर्स्ट में पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, बढ़िया बढ़िया। अपवर्ड पैराबोला तभी बनेगा जब ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव तभी ये अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला मतलब मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ। ओके, और सेकंड वाला जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड पैराबोला है। ओके, तो डाउनवर्ड पैराबोला में जो है ए की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, लेस देन जीरो होती है, ठीक है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो भाई इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अरे यार। ओके, करना पड़ेगा, थोड़ा सा शार्प पॉइंट आ रहा है। ठीक, तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, तो यहाँ पर का ये आपका आएगा वर्टेक्स माइनस का बी अपॉन टू है और माइनस का डी अपॉन फोर है। तो इसकी रेंज हो जाएगी माइनस का डी अपॉन फोर है से इन्फिनिटी, ठीक? सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ ए इज नेगेटिव, तो इसका ये वाला ग्राफ बनेगा, राइट? और इसका जो टॉप वाला पॉइंट है, हाईएस्ट वाला पॉइंट है, वो आ जाएगा माइनस का बी अपॉन टू है, कोमा माइनस का डी अपॉन फोर है। भाई इस क्या बोलते हैं, वर्टेक्स का सही है, या तो एकदम लो वाला या फिर एकदम हाई वाला, बीच का कोई सीन ही नहीं है। मतलब या तो बिल्कुल गरीब या फिर सबसे अमीर। ओके, तो इसका लाइक रेंज क्या होगा? माइनस का, सॉरी, या माइनस का इन्फिनिटी से माइनस का डी अपॉन फोर है, राइट? यस सर। है ना? क्लियर है भाई सभी को? यस सर। अच्छा, ये एफ ऑफ एक्स में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? एफ ऑफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू, ठीक? और यस अगर सर। y बिलोंग्स टू ऐसा है ना, तो मतलब इसका रेंज। ठीक, ठीक है भाई। तो ये एफ ऑफ एक्स देख के यहाँ पर लाइक थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी मतलब रेंज। ओके, यस सर। यस सर।
इसको हम r से डिनोट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी ये r बिलोंग्स टू माइनस का इन्फिनिटी से माइनस का d/4a, ऐसा, ठीक। चलो बढ़िया भाई। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इस पर, कि कोई p ऑफ x है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का 8। अच्छा जी, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो तो हमको भी पता है। इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज 6 व्हेन x इक्वल टू 2, मतलब पहले तो ये बात समझ में आई कि भाई अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं, अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं तो p ऑफ 2 होगा, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6। ये सभी सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी। और ये क्या बोल रहा है, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ p ऑफ x, मतलब p ऑफ x की मिनिमम वैल्यू, तो p ऑफ x की मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 2 पर आती है, और कितनी आती है, 6 आती है। अच्छा, तो मुझे बताना जरा कि मिनिमम वैल्यू कौन, लाइक फर्स्ट वाले केस में डेफिनेट वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ, कौन से वाले केस में डेफिनेट है, मतलब इस फर्स्ट वाले केस में या फिर सेकंड वाले केस में? डेफिनेट फर्स्ट वैल्यू वाले मतलब वहां इसमें पर इन्फिनिटी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, है ना। सेकंड वाले फर्स्ट केस में वाले क्या है, इन्फिनिटी इन्वॉल्व है, तो ये नहीं। लेकिन हमारा जो फर्स्ट वाला केस है, वहां पर -d/4 है, जो इसका मिनिमम वैल्यू है, वो डेफिनेट वैल्यू है, राइट। एक लाइक डेफिनेट मतलब कि हम उसको नंबर लाइन पर दिखा सके, राइट। इन्फिनिटी को हम नंबर लाइन पर दिखा नहीं सकते, ओके। तो माइनस का d/4 है, यहाँ पर डेफिनेट वैल्यू है। तो अगर वो मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो है अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला में ही आपकी डेफिनेट मिनिमम वैल्यू आती है, राइट। ये कैसी वैल्यू है आपकी, डेफिनेट। और इन्फिनिटी कैसा है, ये तो नाम ही में इसका छुपा हुआ है, इनडेफिनेट, राइट। क्लियर है? Yes, sir. यस सर तो आप यहां से कर सकते हो कि अगर मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, तो मतलब ग्राफ कैसा बनेगा आपका, पैराबोला कैसा बनेगा? Upward. हाँ जी, Upward. बिल्कुल अपवर्ड पैराबोला बनेगा आपका। और अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा तो Downward. एक सेकंड, यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, मिनिमम वैल्यू नहीं, मिनिमम डेफिनेट वैल्यू, क्योंकि जो 6 है वो कैसी वैल्यू है, डेफिनेट वैल्यू है ना भाई। ठीक। और अगर मैक्स डेफिनेट वैल्यू बोलता है आपसे, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता। ठीक, तो इस वाले केस में मेरे से क्या बोला कि मिनिमम वैल्यू, लेकिन मिनिमम वैल्यू मुझे देख के पता चल रहा है कि वो एक डेफिनेट वैल्यू है, ठीक है। क्लियर? Sir. यस सर Yes. ओके। यस तो सर आपका ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और इसमें मिनिमम वैल्यू कहाँ आती है भाई, वर्टेक्स वर्टेक्स होता है, बहुत बढ़िया। वर्टेक्स की वैल्यू क्या होती है, लाइक उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2 है और -d/4 है, ठीक। तो ये -b/2 है, कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बिल्कुल एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और ये क्या होता है, -d/4 है, y का Y कोऑर्डिनेट। का ओके जी, क्लियर। तो अब मुझे बताना कि x इक्वल टू 2 है, राइट। तो वो 2 किसके इक्वल करूं मैं, minus b/2a. माइनस का b/2a हो जाएगा इक्वल 2 के। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, -4a। क्लियर? यस सर ओके। Yes, sir. और p ऑफ 2 आपको 6 गिवन है, क्या गिवन है, p ऑफ 2 आपको 6 गिवन है। तो बस क्वाड्रेटिक में x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, तो p ऑफ 2 क्या निकलेगा,
a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2b प्लस का 8, यही निकलेगा भाई, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx है प्लस 8 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8, अगर x की जगह आप 2 रख दोगे तो यही आएगा ना, a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू b प्लस 8। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके sir. ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6। ठीक, तो यहां से क्या आया मेरे पास? 4a प्लस 2b, ये 8 को अगर उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। हाँ जी, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। और b की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? माइनस का 4a निकाली थी, Yes, तो sir. b की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो 4a प्लस 2 इंटू माइनस का 4a इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ये माइनस का 4a हो जाएगा ना, 4a प्लस 2 इंटू माइनस 4a, तो 2 इंटू माइनस 4a हो जाएगा माइनस का 8a। 4a माइनस 8a कितना होगा? माइनस का 4a, एंड इट इज इक्वल टू माइनस का 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से? 1/2। Yes, sir. एंड b की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू a मतलब 1/2, राइट? तो ये हो गई 2, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। माइनस का 2 नहीं हो गई? हाँ Minus जी, 2. क्यों होगी माइनस का 2 भाई? Minus 2. क्यों? a का वैल्यू क्या आया? Half. अरे So b सॉरी, is equal to बताओ यार, minus 4a. माइनस का 4a है, मैंने माइनस नहीं लगाया यहाँ पर। ओके ओके, तो माइनस, माई मिस्टेक, माइनस 4 इंटू 1/2, तो ये हो गया माइनस का 2। बहुत बढ़िया यार, सरिता पूरी एक्टिव है, एकदम पूरा एक्टिव मोड में। ओके, थैंक यू बेटा सरिता। या तो हमें यही फाइंड करना था, ए और बी की वैल्यू। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर? Yes, sir. भाई यही फाइंड करना था हमें, Yes, sir. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी का मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू। इस पूरे एक्सप्रेशन, इस पूरी लाइन का लाइक, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम, और ये एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है? आपको इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू चाहिए, और ये जो दूसरा आपके पास लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अब देखो, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस का बी, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई? क्योंकि ए पॉजिटिव है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? Upward. Upward parabola. अपवर्ड, बढ़िया। और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस बी इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस ए प्लस बी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? Downward. Downward. डाउनवर्ड, बढ़िया। अच्छा जी, तो ये क्या बोलना चाह रहा है? इसका मतलब समझो कि ये जो अपवर्ड पैराबोला है, इसकी मिनिमम वैल्यू इस डाउनवर्ड पैराबोला के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, यही बोलना चाह रहा है ना? इफ मिनिमम ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब ये जो अपवर्ड पैराबोला है, इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ आएगा? वर्टेक्स पर आएगा, राइट? इसके वर्टेक्स पर आएगा, और इस डाउनवर्ड पैराबोला का जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो भी इसके वर्टेक्स पर ही आएगा, राइट? है ना? क्लियर है यहाँ Yes, तक? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बोलना चाह रहा है कि है, और जो वो वैल्यू जो है वो बड़ी है किससे? ये डाउनवर्ड पैराबोला के मैक्सिमम वैल्यू से। ठीक है, क्लियर है सभी को? गिवन क्या Yes, है sir. आपको? ओके, Yes, sir. तो लिखते हैं भाई, क्वेश्चन लिखते हैं। मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर, देन क्या है? प्लस का ए माइनस बी और प्लस 1 माइनस ए माइनस बी। क्वेश्चन हमारा ये है।
इसका मिनिमम बड़ा है किसके मैक्सिमम से? इसके मैक्सिमम से। क्या मैंने सही लिखा है? एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी और माइनस का 1 प्लस ए प्लस बी। बिल्कुल, क्या बात है यार, कितना टैलेंटेड हूं मैं, है ना? ओके, तो देखिए इसका मिनिमम जो है इसके मैक्सिमम से बड़ा है। तो भाई मिनिमम कहाँ आता है, किस वैल्यू पर आता है? हाँ जी, मिनिमम कहाँ आता है? वर्टेक्स पे वर्टेक्स, और वर्टेक्स पे लाइक इसका मिनिमम मतलब ये y की वैल्यू बोलना चाह रहा है बेसिकली। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, राइट? क्योंकि इसको मैं y के इक्वल कर ले रहा हूं और इसको भी y के इक्वल कर ले रहा हूं। ओके, तो बताओ भाई, एक सेकंड, इसको y की वैल्यू की नहीं, f ऑफ x और इसके अगर इक्वल करेंगे तो ज्यादा आपको सही रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, तो बताइए अब मुझे मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? y की वैल्यू क्या होगी इसकी मिनिमम? लाइक माइनस y, का d/4 है। बहुत बढ़िया, माइनस का d 1/4a1 लिख लेते हैं अपन, ठीक, ताकि अपना मिक्स एंड मैच ना हो। और इसको भी हम माइनस का d2/4 टाइम्स ऑफ ए 4 टाइम्स ऑफ a2 लिख लेते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. तो क्या होगी भाई इसकी? माइनस तो है, d1 की वैल्यू क्या है, इसके d की वैल्यू क्या है? हाँ जी, माइनस का d का वैल्यू क्या है यहाँ? लाइक माइनस तो आगे रह गया, d का वैल्यू बताओ। अरे बताओ भाई, चलो मैं लिख देता हूँ, बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। भाई इसको सिंपली आप क्या किससे कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। मैंने यहाँ पर कैपिटल लिख दिया ताकि आपको स्मॉल में कंफ्यूजन ना हो। तो क्या आएगा फॉर्मूला डी का? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी क्या है हमारा? ए माइनस बी, और उसके बाद माइनस का 4, ए क्या है? 1, और सी क्या है? 1 माइनस ए माइनस बी। क्लियर यहां तक? यस सर। ये तो हो गया डी का वैल्यू। उसके बाद 4 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू 1 वापस, ठीक, ग्रेटर देन माइनस, अब इसका डी का वैल्यू बताओ जरा। a प्लस बी Yes, B का माइनस whole 4 square. इंटू a प्लस बी प्लस। पूरा बोलो बेटा, ए प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर भी तो आएगा ना? यस सर। फिर उसके बाद आएगा माइनस का 4 इंटू ए है मेरा -1, -1 और सी क्या है? a 1 plus 1 A प्लस plus a B. प्लस -1 बी। माइनस ए माइनस बी, ठीक, ऐसे लिख लेते हैं। मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। और उसके बाद क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ a2 मतलब -1। यहां तक ठीक है, सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, ओके, sir. तो अब देखो दोनों के आगे माइनस माइनस लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ ना कि -1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी इनइक्वालिटी में, ठीक है। ठीक, तो अगर माइनस माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, है ना? हटेगा कि नहीं हटेगा भाई? यस सर हट जाएगा। Yes, sir. बिल्कुल। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ये माइनस का 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का 4 प्लस का 4a एंड प्लस का 4b, और डिवाइड में है हमारे पास प्लस का 4, एंड इट इज ग्रेटर देन, यहां से भी अच्छा ग्रेटर देन आएगा कि लेस देन आएगा? Sir, less than. सेक्शन। लेस देन आएगा, क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस का 4 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 4, है ना? यस सर। और 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस
कर दे क्या? ओके चलो रुक जाते हैं अभी। माइनस का 4, देखिए ये माइनस तो यहाँ से हट गया। ओके, ये माइनस का 4 और माइनस का 1 क्या हो गया? प्लस का 4। लेकिन ये प्लस का 4 और यहाँ पर देखो सब नेगेटिव है, तो यहाँ से मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, तो प्लस का 4 इंटू माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा, और अंदर सभी पॉजिटिव हो गए। क्लियर, समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। ठीक, मैंने जो भी अंदर नेगेटिव वाले साइन के थे ना, मैंने नेगेटिव बाहर ले लिया और इन सभी को पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अच्छा जी। और डिवीजन में क्या है हमारे? माइनस का 4। यहां तक क्लियर है सभी को? 4 इंटू यस माइनस सर। 1 कितना होता है? माइनस का 4। ठीक है भाई, बढ़िया। तो अभी अब ये अच्छा जी, इसको 4 इंटू माइनस 1, अच्छा एक सेकंड, ये 4 यहीं पर कैंसिल कर लेते हैं ना अपन। ये 4 यहां से कैंसिल, यहां से भी कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा -1। क्लियर? यस सर। Yes, sir. मैंने 4 और कैंसिल कर दिया। तो भाई डिवीजन में 1 लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। ओके, या लेकिन ये -1 हमें लिखना पड़ेगा। ओके, अच्छा जी, तो इसको जस्ट आप ओपन कर लीजिए, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4a प्लस का 4b। ठीक, क्लियर यहां तक? यस सर। अच्छा जी, एंड इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन है ना? ये -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओपन होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें मैं -1 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पर क्लियर है? यस सर। Yes, और ये sir. -1 और -4 मल्टीप्लाई होके प्लस का 4 बन जाएगा। यस सर। तो प्लस का 4 आपको इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस का 4a, सॉरी प्लस का 4 एंड देन प्लस का 4a, प्लस का 4 देन प्लस का 4a देन प्लस का 4b। क्लियर? Yes, हाँ sir. जी, यस सर। ओके। अब कुछ काटा पीटी हो रही है क्या यहाँ पे? हाँ जी, हो रहा है क्या कुछ Yes, कुछ? sir. माइनस का 4A, 2ab 4B. माइनस का 2ab दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 4A प्लस से का 4B. 4a और प्लस का 4b दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ यहीं पर रहने दीजिए, इसको और लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4 इट इज लेस देन माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एंड प्लस का 4। तो ये भाई पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें एक तरफ कर लीजिए, नेगेटिव चीजें एक तरफ कर लीजिए। तो ये माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ये अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, यस सर। तो क्या हो Yes. जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अरे यार जगह नहीं बच रही यहाँ पे तो हमारे पास। ओके, ये वाला पेज बच रहा है ना, इसको इधर घुसेड़ दीजिए। या तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। भाई अगर ये माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. एंड उसके बाद ये माइनस का 4 जो है राइट साइड जाएगा, तो प्लस का 4 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा? 8। 8. 8, बढ़िया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या वैल्यू आई यहाँ से? 4. 4। 4। भाई हमने 2 आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 2 जो है एक पॉजिटिव नंबर है, उससे डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। और क्या हमको देखो कि यही प्रूफ करना था क्या? Yes, sir. देखिए आपको यही प्रूफ करना था, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यस इज सर। लेस देन 4। ओके, क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, जी, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कंसिडर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स। अच्छा जी, तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि है क्या हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस का 5a स्क्वायर माइनस का 6a। ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। ओके, तो अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द लार्जेस्ट
डिस्टेंस बिटवीन द रूट। इसका मतलब बताएगा कोई मुझे? हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, या sir. मुझे लगा, ओके। या तो लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट क्या होगा इस केस में? हाँ जी बेटा, बताओ। अरे बताओ भाई, इसका मतलब बताओ मुझे तो कि भाई रोड के बीच में डिस्टेंस, लार्जेस्ट डिस्टेंस, उसका मतलब क्या है? पहले डिस्टेंस सोचो कि रोड के बीच में डिस्टेंस का मतलब क्या है। हाँ जी, अरे बताओ भाई, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. या तो बताइए कि लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट क्या होगा? हाँ जी, अरे आपके पास रूट मतलब क्या होते हैं? कोई दो पॉइंट होंगे, है ना, अल्फा बीटा। आपको इसके बीच में डिस्टेंस बताना है, कैसे बताओगे? माइनस करके हाँ तो बताओ ना, कैसे बताओगे, लाइक बोलोगे कैसे उसको? अल्फा माइनस बीटा। बस यही तो पूछ रहा हूं मैं। और आपको पता है क्या कि अल्फा बड़ा है या फिर बीटा बड़ा है? No, sir. तो हमको यहाँ पर मोड लगाना पड़ेगा, राइट? डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव होती है क्या? No, sir. नहीं Yes, ना, sir. तो इसलिए हमको मोड लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा आपको? Yes, sir. क्या है ये? हाँ जी, क्या है ये? अरे डिफरेंस ऑफ रूट है कि नहीं है? Yes. तो बोला करो यार। Yes, sir. ओके, और डिफरेंस बिटवीन रूट्स क्या होता है? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो आपको क्या करना है कि अल्फा माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्या करना है आपको? डिफरेंस बिटवीन रूट्स का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. जी, ओके ओके। तो कर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम कि मोड में अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है ना, तो इसका वैल्यू क्या होता है भाई? पहले तो मुझे बताओ, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? भूल गए? रूट डी अपॉन अपॉन क्या होता है ये बता दो। 4A? 4a नहीं आता बेटा, यहाँ पर सिर्फ a आता है। 4a तो वहां पर आता है माइनस का d अपॉन 4a, जो रू वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ a आता है। और मॉड ए लिख दो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो रूट डी अपॉन मॉड ए इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, ओके। तो ठीक है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। रूट डी की वैल्यू क्या होगी भाई इस वाले केस में? रूट आएगा, एंड डी की वैल्यू बताना जरा। डी की वैल्यू क्या होगी? 4a का होल स्क्वायर आएगा, है ना? फिर उसके बाद क्या होगा? माइनस का 4 इंटू ए क्या है? 1। और सी क्या है इसका? 5 का ए स्क्वायर माइनस का 6a, यही है। Yes, sir. तो जस्ट आपको Yes, बी sir. स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगाना है। ठीक, ये हो गया हमारा रूट डी। और ए क्या हो गया भाई? ए तो 1 ही है। ठीक, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? अब इसको ओपन कर लीजिए सिंपली। तो 4a का स्क्वायर कितना होगा? 16a स्क्वायर, है ना? फिर ये माइनस का 4 ये 5 के ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस का 20a स्क्वायर, है ना?
यस सर। एंड माइनस का 4 माइनस का 6 ए में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? प्लस का 24A। बढ़िया। तो यहां से मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 24A माइनस का 4A²। क्लियर है? यस सर। Yes. ओके, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है? अल्फा माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और ये किसके इक्वल है? 24A माइनस 4A²। मतलब मुझे इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी फिर, तभी तो अल्फा माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, राइट? हाँ जी, यस सर। ओके। Yes. तो अगर मुझे इस पूरे अंडर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी 24A माइनस 4A²। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, राइट? यस सर। तो लेट Yes, sir. सपोज कि z इक्वल टू, लेट सपोज z इक्वल टू 24A माइनस का 4A² है, ठीक? तो मुझे इसकी z मैक्स चाहिए, तो वो कब आएगा? बताओ भाई। ये क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको ए में? इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। माइनस का 4A² प्लस का 24A। ठीक, तो अब अच्छे से दिख रही है ना भाई ए में क्वाड्रेटिक? यस सर। तो मुझे बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये कौन सा लाइक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर अपवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, क्योंकि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती है? वर्टेक्स पर। वर्टेक्स और पे। वो क्या होती है? माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a, राइट? तो इसका माइनस का d/4a का वैल्यू निकालिए आप। तो माइनस और d का वैल्यू क्या होगा? b² माइनस 4ac, राइट? तो b क्या है इसका? b है 24, क्योंकि ये तो a में ही क्वाड्रेटिक है ना, तो a थोड़ी मैं इसमें अब इन्वॉल्व करूंगा, राइट? है ना? जैसे कि अगर ये x में अगर क्वाड्रेटिक होती तो मैं x को इन्वॉल्व नहीं करता। ऐसे ही अगर ये अब a में क्वाड्रेटिक है तो मैं यहाँ पर a को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, राइट? क्लियर है ना सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके। तो ये 24 का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद आएगा माइनस का 4 इंटू ए। कितना है इसका? माइनस का 4। और c कितना है इसका? 0। 0। बढ़िया। तो भाई ये बाद वाला टर्म तो पूरा 0 हो गया, है ना? और डिवीजन में क्या आएगा इसके? 4a। a कितना? माइनस का 4। यहां तक क्लियर है भाई सभी को? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी। तो ये माइनस का साइन ऊपर है 24 इंटू 24, है ना? 24 के स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख लिया। और ये तो पूरा 0 हो गया, है ना? क्यों सर। 0 हो गया? क्योंकि पूरा ये जो 0 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसलिए पूरा 0 हो गया। और नीचे क्या बचा? माइनस का 4 इंटू 4, है ना? यही बचा। तो 4 से ये कैंसिल होगा और 4 से ये कैंसिल होगा। तो ये कितना आ गया? माइनस का 36। सॉरी, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा ना? ये जो बाहर वाला माइनस था और ये जो आगे माइनस था वो भी प्लस हो जाएगा, राइट? यस सर। तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई? 36। लेकिन मुझे z, मतलब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? क्या मुझे z की वैल्यू चाहिए थी? मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी भाई? 24A माइनस 4A का। Maximum. मुझे चाहिए था डिफरेंस बिटवीन रूट्स का मैक्सिमम वैल्यू, राइट? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था। ओके, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, क्लियर है भाई? यस सर।
ओके, तो 24a माइनस का 4a स्क्वायर यहाँ से आ गया एंड ओके या, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 36, लेकिन मुझे चाहिए मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ये किसके बराबर थी? अरे अच्छा जी, तो ये 24a माइनस 4a स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 36, तो रूट 36 कितना हो जाएगा 6। 6। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. समझ में आया ना भाई सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके देन, तो हमारा इसमें 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो हो गई थी अभी हमारे रेंज की बात। अभी हम बात करते हैं इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है एंड इसके इमेजनरी रूट है। इमेजनरी रूट का कंडीशन क्या होता है भाई? D less than 0. बढ़िया, d लेस देन 0 होगा तभी आपके इमेजनरी रूट आएंगे। अच्छा जी, और d लेस देन 0 ग्राफ में कैसे बताते हैं हम? हाँ जी, d लेस देन 0 ग्राफ में कैसे बताते हैं? सर वो x ओरिजिन को टच नहीं करता। बिल्कुल, या तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा, ठीक है। ऊपर और नीचे वो ए के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसने आगे और भी डिटेल्स दे रखी है एबीसी पर। इसके ए बी सी जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा जी, तो मुझे बताइए कि सबसे पहले तो कि डी ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ नहीं दिख रहा है आपको? सॉरी, डी लेस देन जीरो कहाँ नहीं दिख रहा है आपको? हाँ जी, डी लेस देन जीरो कहाँ नहीं दिख रहा है? सर अरे D। देखो भाई, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? 4 ग्राफ दिख रहे हैं? यस सर। तो मुझे बताइए कि कहाँ डी लेस देन जीरो नहीं है, कौन से वाले ग्राफ में डी लेस देन जीरो नहीं है? सर D। डी लेस देन जीरो का मतलब क्या है? नहीं। कि वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर रहना चाहिए या फिर नीचे रहना चाहिए, राइट? तो कोई मुझे ऐसा बताओ कि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो या कट कर रहा हो, कौन सा वाला ग्राफ है ऐसा? डी वाला, डी वाला। डी वाला। तो डी वाला मतलब जो ऑप्शन है वो मेरा कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें डी जो है वो पॉजिटिव है ना? क्योंकि डी पॉजिटिव है तभी तो दो अलग अलग रूट आ रहे हैं, दो अलग अलग जगह ये कट कर पा रहा है, राइट? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, उसके बाद मुझे बताइए कि यहाँ पर एबीसी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मुझे ऐसा ग्राफ बताइए जहां पर ए की वैल्यू नेगेटिव है। बी। बी, बहुत B। बढ़िया। बी क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमारा यहाँ पर ए जो है वो नेगेटिव हो गया, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है आपका पॉजिटिव लो आप। अच्छा, अब मुझे बताइए सी की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव है? ए और सी में सी की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव है? ए वाले में। ए और सी ऑप्शन दोनों देखिए और मुझे बताइए कि सी की वैल्यू कौन से ऑप्शन में पॉजिटिव है? सी कैसे फाइंड करते हैं, कोई बताएगा? लाइक सी का कैसे क्या करते हैं हम? देखिए, इस इक्वेशन का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आप वैल्यू फाइंड करिए y एट x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? अगर x इक्वल टू 0 इसमें पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0, बी एक्स वाला टर्म भी 0 बचेगा, क्या सिर्फ c बचेगा? तो ये लाइक पॉइंट क्या बन गया मेरा? 0 कोमा सी बन गया ना, कि x का यस वैल्यू आपने सर। 0 पुट किया और y का वैल्यू आपको क्या आया? c। तो क्या आप मुझे बता सकते हो 0 कोमा सी मुझे कहाँ मिलेगा? ए वाले में। हाँ भाई, 0 कोमा सी वही मिलेगा जहां ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, राइट? Yes, sir. क्योंकि पूरे y एक्सिस पर ही आपका जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वो 0 रहता है, राइट? है ना? यस Yes, सर। sir. तो 0 कोमा सी आपको कहाँ मिलेगा? जहां पर जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो y एक्सिस को कट कर रहा हो। ओके, अच्छा, तो ये 0 कोमा सी हमने मार्क कर दिया। क्या
सी इसमें पॉजिटिव है दोनों केसेस में कि नेगेटिव है या फिर कैसा क्या है? अब मुझे कोई बता सकता है कि सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ए और सी ऑप्शन में? पॉजिटिव हाँ जी, पॉजिटिव क्या पॉजिटिव होगा? सर बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों होगा बेटा? एक्सप्लेन करना। सर सर वाई एक्सिस के ऊपर साइड है सर बहुत बढ़िया, वाई एक्सिस के ऊपर है। भाई ये जीरो क्या है यहाँ पर? एक्स कोऑर्डिनेट है मेरा, और सी क्या है मेरा? वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव रहता है। याद है ना भाई ये तो सभी को कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है ना? यस सर तो भाई सर ये यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों जगह ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो मेरा डी का काम हो गया, ए का काम हो गया, सी का काम हो गया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मेरे डी ए सी की कंडीशन फुलफिल करते हैं। अब बचा क्या मेरे पास? बी। तो बी कैसे करते हैं, हम कैसे देखते हैं? वर्टेक्स को लेकर। तो वर्टेक्स क्या आता है आपका? माइनस का बी अपॉन 2a कोमा माइनस का डी अपॉन 4a, है ना? यही आता है। यस सर। यस सर ठीक है, और इधर कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा। भाई ये पॉइंट कैसे मार्क कर रहा हूं मैं? जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा ना, वही आपका वर्टेक्स होगा, या फिर जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा। ठीक, तो ये अपवर्ड पैराबोला है, तो इसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट मेरा वर्टेक्स होगा। क्लियर है? यस यस सर। सर ओके, तो अब मुझे बताइए कि पहले अब माइनस बी अपॉन टू ए का साइन देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस बी अपॉन टू ए का साइन देख लेते हैं। माइनस का बी अपॉन टू ए का साइन देख लेते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? माइनस का 1/2 इंटू बी अपॉन ए, ऐसे लिख सकता हूँ भाई, है ना? सर तो यस मुझे सर बताइए बी कैसा है मेरा? पॉजिटिव है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एबीसी मुझे पॉजिटिव दिए हैं, तो अगर ए बी सी, ए और बी पॉजिटिव हैं, तो बी अपॉन ए भी पॉजिटिव होगा, राइट? यस सर। यस सर तो बी अपॉन ए अगर पॉजिटिव है, तो उसके आगे अगर मैं -1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। यस सर। तो माइनस यस का सर बी अपॉन टू ए जो है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक, क्लियर है? यस सर। यस तो सर कौन से वाले ऑप्शन में ये नेगेटिव है? ए और सी कौन से वाले ऑप्शन में नेगेटिव है? सी। सी, बहुत बढ़िया। कैसे बेटा? एक्सप्लेन एक्सप्लेन करो कि आपने कैसे बोला कि सी ऑप्शन में होगा। सर क्योंकि माइनस का बी अपॉन टू है सर, नेगेटिव साइड बन रहा है एक्स की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भाई एक्स का नेगेटिव वैल्यू कब आता है? जब आप वाई के लेफ्ट साइड, वाई एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड जाते हो, तो आपका जो है एक्स का वैल्यू वो नेगेटिव होता है, राइट? क्लियर है? यस सर यस है सर। ना? भाई कोऑर्डिनेट में पता है ना कि भाई कौन से कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, ये पता है ना सभी लोगों को? यस सर। यस सर ओके, ठीक है। ओके, तो वही यहां तक हमारा क्लियर हो गया, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, यस सर। यस सर ये फर्स्ट ऑप्शन हमने क्यों गलत किया? क्योंकि यहाँ पर माइनस का बी अपॉन टू ए हमारा पॉजिटिव आ रहा था। ओके, यस इसलिए सर। हमारा ये ऑप्शन गलत हुआ। ओके जी, ठीक है। अरे, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। अच्छा जी, तो यहाँ पर तो हमने क्या किया कि एबीसी का हमारे पास, ए बी सी और डी का हमारे पास साइन था, तो हमने उसकी मदद से हमारा ग्राफ देख लिया कि कौन सा ग्राफ होगा। अब हमें क्या करना है? ग्राफ की मदद से एबीसीडी का साइन बताना है। ठीक, तो इस वाले केस में ग्राफ में देख के बता सकते हो कि डी का, लाइक डी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा?
नेगेटिव होगा। क्यों बेटा? पॉजिटिव। डी नेगेटिव क्यों होगा? डी नेगेटिव कब होता है? इमेजिनरी रूट्स पर होता है। तो क्या इसके इमेजिनरी रूट है? नो सर। इमेजिनरी रूट मतलब क्या कि वो कभी एक्स एक्सिस को टच या कट ना करे। तो क्या ये एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा है? ग्राफ कर रहा है। कर रहा है ना भाई, दो जगह कट कर रहा है। तो डी तो इसका पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? यस दो सर। डिफरेंट डिफरेंट और रियल रूट आ रहे हैं हमारे पास, तो डी जो है हमारा पॉजिटिव होगा। ओके, अब मुझे बताना ए कैसा होगा इसका। नेगेटिव। हाँ जी, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा बेटा? सर डाउनवर्ड सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके, तो ए जो है हमारा वो नेगेटिव हो गया, बढ़िया। मुझे बताएगा सी कैसा है, लाइक सी का पॉइंट क्या होगा, सी नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ जी, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, बढ़िया, क्योंकि जो इसका इंटरसेप्ट है या फिर जो इंटरसेक्शन है ग्राफ का वाई एक्सिस, सॉरी हाँ वाई एक्सिस के साथ, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। 0, C कहीं यहाँ पर लाई करेगा आपका, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो सी का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अच्छा जी, अब बी के साइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? -b/2a का साइन देखना पड़ेगा। तो माइनस का b/2a कैसा रहेगा इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बढ़िया। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि ये जो है एक्स एक्सिस के राइट साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, यस सर। यस सर। इसलिए ये पॉजिटिव होगा। सॉरी, एक्स एक्सिस के नहीं, वाई एक्सिस के ये राइट साइड में लाई कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। ओके, तो माइनस का b/2a जो है पॉजिटिव है। अच्छा जी, तो ए का साइन क्या है, नेगेटिव है ना? यस सर। तो अगर मैं 2a से इस इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करूंगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2a एक नेगेटिव नंबर है भाई। a अगर एक नेगेटिव नंबर है, उसमें आप 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो 2 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो नेगेटिव ही नंबर रहेगा। और अगर आप नेगेटिव नंबर से आप किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो माइनस बी अगर लेस देन जीरो है तो बी कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन जीरो, बढ़िया। क्योंकि हमको फिर से -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो प्लस भी बनेगा, और हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बी का साइन आ गया। क्लियर सभी को? यस सर। सर यस सर। ओके, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ हमें इस एक्सप्रेशन का साइन बताना है। तो बताओ कि ये इसमें, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, क्या इसमें y का वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? हाँ जी, y का वैल्यू क्या है इसमें, इस ग्राफ में? पॉजिटिव। 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 क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है पूरा ग्राफ। तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। x की आप किसी भी वैल्यू पर चेक करिए, हमेशा पॉजिटिव, राइट? यस सर। है यस ना? सर। तो ये हमेशा पॉजिटिव। अच्छा जी, तो क्या मुझे बता सकते हो कि यहाँ से d का वैल्यू क्या आएगा? कैपिटल D का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। लेस नेगेटिव। देन 0। जीरो क्यों होगा बेटा? एक्सप्लेन करना जरा। d नेगेटिव क्यों होगा? सॉरी, d इक्वल टू जीरो क्यों होगा? हाँ जी भाई, d इक्वल टू जीरो तो तब होता है जब आपके रियल एंड इक्वल रूट्स आए, लेकिन यहाँ पर तो रियल रूट्स ही नहीं आ रहे, क्योंकि ये एक बार भी टच या कट नहीं कर रहा है। इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इमेजिनरी रूट कब आते हैं? जब d लेस देन जीरो हो जाए, राइट? क्लियर है? अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार भी टच या कट ना करे, तो उसके रूट कैसे आएंगे? इमेजिनरी आएंगे। अरे रे रे, ओके भाई साहब, बैटरी,
अरे जस्ट सेकंड गाइस यार। ओके, तो डी आपका नेगेटिव हो गया, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और ए का वैल्यू बताना जरा। Positive. Positive. बिल्कुल पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। सी का वैल्यू बताना जरा। Positive. पॉजिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है ये वाई एक्स एक्सिस को, राइट? Yes, sir. है ना, ये यहाँ पर कट कर रहा है, इस पे वैल्यू क्या है, 0, C। अच्छा जी। और b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, -b/2a का साइन देखेंगे। तो इसमें -b/2a कहां पर लाई करेगा भाई? Positive x-axis में. बिल्कुल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। माइनस का b/2a जो है वो राइट साइड में लाई करेगा y एक्सिस के। ओके, y एक्सिस के राइट साइड में लाई कर रहा है, इसलिए -b/2a जो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन हमारा a कैसा है? Positive. पॉजिटिव, तो टू ए जो है वो भी पॉजिटिव होगा। तो टू ए अगर पॉजिटिव नंबर है और अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उससे मेरे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो -b>0 तो b <0 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. तो Yes, b जो sir. है मेरा <0 हो गया। ओके, क्लियर है सभी को? Sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. तो अब आपको क्या देखना है कि भाई अगर मेरा ग्राफ ऐसे अपवर्ड है और एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं कर रहा, ओके, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। ओके, Yes, sir. या ये वाला देखते हैं। तो अब इस पे मुझे बताओ कि y=x², इसमें बताओ y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? Negative. नेगेटिव, बढ़िया। Negative. क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये ग्राफ जो है हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है। किसके नीचे लाई करता है? X-axis के नीचे. लाई करता है, बढ़िया। तो इसकी वजह से हमेशा इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ओके, अब मुझे इसमें d की वैल्यू बताना जरा। Positive. पॉजिटिव Negative. होगी? Negative. नेगेटिव। बेटा सरिता Negative. थोड़ा सा फोकस करो यार। d जो है नेगेटिव होगा कब? d नेगेटिव कब होता है? जब आपके रूट्स इमेजिनरी हो, जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट ना करे। ओके, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो d आपका नेगेटिव आ गया। उसके बाद एक ए के ऊपर कंडीशन बताइए, ए आपका पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. Negative. नेगेटिव, बढ़िया, क्योंकि ये जो है डाउनवर्ड पैराबोला है ना। डाउनवर्ड पैराबोला में हमेशा ए नेगेटिव आता है, लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा नेगेटिव आता है। अच्छा जी, सी पर कंडीशन बताइए जरा। Positive. Negative. पॉजिटिव, बढ़िया। लेकिन पॉजिटिव क्यों होगी बेटा? ये पॉजिटिव x-axis की तरफ है. सी की वैल्यू में हम एक्स एक्सिस Y पर नहीं axis. देखते बेटा, वाई एक्सिस पर देखते हैं। Negative. सी का वैल्यू कहाँ से आएगा? ये 0, C से आएगा ना, यहाँ पर 0, C। तो सी जो है, ये 0, C जो है ये एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है, राइट? तो एक्स एक्सिस के नीचे y का वैल्यू, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू नेगेटिव रहता है, राइट? तो c जो है हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ओके, Yes. अच्छा जी। अब मुझे बताइए b का पॉइंट। Positive. बेटा आप -b/2a का बता रहे हो पॉजिटिव। अच्छा जी, तो यहां से -b का साइन क्या होगा? अगर a नेगेटिव है तो <0 होगा, Yes, sir. क्योंकि 2a नेगेटिव है, 2a से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो -b <0 तो b क्या आएगा? >0। बढ़िया, तो b जो है हमारा >0 आ गया। क्लियर है? Yes, sir. Sir. ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट क्या रहा हमारा कि अगर हमारा लाइक a का वैल्यू नेगेटिव है
और डी का वैल्यू भी नेगेटिव है, तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी नेगेटिव आती है, राइट? ओके। Yes, sir. और अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है और डी का वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। मतलब कि अगर कोई एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव, मतलब कोई एक्सप्रेशन कभी जीरो नहीं होता, या फिर नहीं, इसको कैसे समझाऊं मैं, कि किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो पॉजिटिव है हमेशा या फिर नेगेटिव है, तो एक बात तो क्या गारंटी है कि उसका डी जो है वो नेगेटिव होगा, राइट? है ना Sir. भाई? या तो वो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, जैसे कि ये दूसरे केस में हमेशा नेगेटिव और फर्स्ट वाले केस में हमेशा पॉजिटिव है। अरे कहाँ गया? अरे या फर्स्ट वाले केस में हमेशा पॉजिटिव है एंड सेकंड वाले केस में हमेशा नेगेटिव है। लेकिन इन दोनों केस में एक कॉमन चीज क्या है कि डी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, राइट? इन दोनों Yes, केसेस में डी का वैल्यू नेगेटिव है। तो कोई एक्सप्रेशन चाहे पॉजिटिव हो हमेशा या फिर चाहे हमेशा नेगेटिव हो, डी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आता है। ओके। और अगर एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो ए का वैल्यू पॉजिटिव, और अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो ए का वैल्यू नेगेटिव। याद रहेगा सभी बच्चों को? yes, sir. ओके। Yes, sir. फिर बी और सी का वैल्यू हम ग्राफ को देख के पता लगा लेते हैं, ठीक है? वैसे सी का वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव तो सी का वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव, और अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव तो सी का वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव। मतलब ये पहले के तीन साइन तो हमेशा लाइक फिक्स हो गए, तो राइट? Yes, sir. है ना? बस बी का आपको देखना है कि वो लाइक वर्टेक्स राइट साइड, वाई एक्सिस के राइट साइड लाई करता है या फिर लेफ्ट साइड लाई करता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो तीसरा वाला देखते हैं। अब मुझे फटाफट से बताओ कि इस एक्सप्रेशन में डी का वैल्यू क्या होगा? Positive. Positive. पॉजिटिव, बढ़िया। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये दो जगह कट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को, राइट? और ए का वैल्यू बताना जरा। Positive. पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। सी का वैल्यू बताना जरा। सी, Positive. ओ जस्ट अ सेकंड। ओके, सी का वैल्यू क्या होगा? हाँ जी, Positive. अरे पॉजिटिव। अच्छा जी, पॉजिटिव क्यों बेटा? सर y एक्सिस पे काट रहा है। वाई जीरो। वाई एक्सिस पे काट रहा है, लेकिन कहाँ काट रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस? y एक्सिस में। नेगेटिव वाई एक्सिस पर काट रहा है ना, तो नेगेटिव होगा ना। क्लियर है? यस सर। तो सी का वैल्यू जो है नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? 0, C। ओके। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? सी। और एक्स एक्सिस के नीचे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है? और बी का वैल्यू, बी की वैल्यू के लिए वापस वही माइनस का बी अपॉन 2a। अरे माइनस का बी अपॉन 2a, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये क्या है? माइनस का बी अपॉन 2a पॉजिटिव है और नेगेटिव है इस वाले केस में? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बढ़िया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के राइट साइड में लाई कर रहा है, कहीं यहाँ पर। यहाँ पर पॉइंट आएगा इसका माइनस का बी अपॉन 2a कोमा माइनस का डी अपॉन 4a, ठीक? तो माइनस का बी अपॉन 2a जो है आपका पॉजिटिव है। अच्छा जी। तो आपका a पॉजिटिव है तो 2a भी पॉजिटिव होगा, और उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कोई साइन ऑफ चेंज नहीं होगा, लाइक साइन जो है चेंज नहीं होगा। तो माइनस बी पॉजिटिव तो b जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक? Yes, sir. ठीक। तो ये वाला जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको ABCD के साइन चाहिए यहाँ पर मुझे, ठीक? कर लोगे? Yes, sir. Yes. यस सर। ओके। तो अब आते हैं हमारे पास, कि रियल क्वेश्चन आते कैसे हैं हमारे पास, ठीक है?
फटाफट से 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, देन वी विल, मतलब ये क्लास जो है एंड कर देंगे। ओके, तो 4 क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 का ग्राफ कैसे बनता है भाई? अगर कोई एक्सप्रेशन का लाइक रूट मतलब रूट्स रियल नहीं है तो ग्राफ कैसा बनता है? सर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा सर। बिल्कुल, या तो ऊपर बन सकता है या फिर उसके नीचे बन सकता है ना? ये 2 पॉसिबिलिटी है। सर अच्छा जी, तो इस इतनी सी बात से तो हमें ये समझ में आया। फिर दूसरी चीज क्या दे रखी है इन्होंने कि 4a माइनस का 2b प्लस का c जो है वो नेगेटिव है। अच्छा जी, तो इस बात से हम क्या करें भाई? कुछ समझ में आ रहा है कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं 4a माइनस 2b प्लस c को? हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। या तो मुझे बताइए कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? ये लाइक किसी चीज की वैल्यू दिख रही है क्या आपको? 4a माइनस 2b प्लस c दोनों में है। यहाँ पर x की जगह -2 दिख रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर की जगह 4 दिख रहा है। कुछ दिमाग चल रहा है? भाई c की वैल्यू दोनों में सेम है, यस b भी जो दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पर x की जगह -2 है, और ए एक्स स्क्वायर में यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ a है, लेकिन x स्क्वायर की जगह 4 है। तो क्या लाइक x की वैल्यू इन्होंने क्या पुट कर दी? -2 वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, यस सर। है ना? तो तभी तो ये अगर x इक्वल टू -2 आप इसमें पुट करते हो कि लेट सपोज y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर यहाँ पर x इक्वल टू -2 पुट करोगे तो यही आएगा आपके पास, राइट? यस सर। है ना? अगर x इक्वल टू -2 पुट करोगे तो यही आएगा आपके पास। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4a माइनस 2b प्लस सी। इसकी वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज f ऑफ x इक्वल टू वाई, कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक? तो भाई f ऑफ -2 की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब तो ये हुआ, है ना? यही यस हुआ सर। कि नहीं हुआ? यस सर। तो मुझे बताओ, फर्स्ट केस में f ऑफ -2 की वैल्यू नेगेटिव है या फिर सेकंड केस में? फर्स्ट केस में x इक्वल टू -2 पर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है या फिर सेकंड केस में नेगेटिव आ रही है? सेकंड। सेकंड में आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पर सारी y की वैल्यू नेगेटिव है और यस यहाँ पर सारी y की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट? यस Yes, सर। है ना? sir. तो यहाँ से क्या आएगा कि भाई आपका y का वैल्यू जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो आपका सेकंड केस करेक्ट होगा, फर्स्ट केस रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड इंक्लूड लाइक हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं यहाँ से कि आपका जो a का वैल्यू है वो नेगेटिव होगा, राइट? है ना? ग्राफ देखिए ना आपकी a का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका, राइट? Yes, sir. अच्छा जी, तो अब आप इसमें कुछ भी पुट करो उस सभी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना? क्योंकि पूरा y ही नेगेटिव है हमारा। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट करिए, y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, राइट? यस सर। है ना? तो अब देखिए कि 4a प्लस 2b प्लस सी ये कब आएगा? जब आप x इक्वल टू 2 पुट करोगे, राइट? है यस ना? सर। 4a प्लस 2b प्लस सी कब आएगा? जब आप x इक्वल टू 2 पुट करोगे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, है ना? और a माइनस b प्लस सी कब आएगा? जब आप इसमें -1 पुट करोगे तभी आएगा a माइनस b प्लस सी। यस Yes, सर। sir. और a प्लस b प्लस सी कब आएगा भाई?
जब आप इसमें 1 पुट करोगे, राइट, सर a इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, राइट। और a माइनस 2b प्लस 4c कब आएगा? जब इसमें आप यहाँ पर क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। इसमें आप -1/2 पुट करिए, तो क्या होगा, a इंटू 1/4, क्योंकि -1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4, b इंटू -1/2 और प्लस सी। अब आप क्या करो कि इसमें 1/4 कॉमन ले लो, तो क्या होगा अंदर, a माइनस 2b प्लस का 4c, यही आएगा, आएगा कि नहीं Yes, आएगा? तो ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 1/4 इंटू एफ ऑफ -1/2, इसकी वैल्यू लिखी हुई है, राइट। sir. यस सर, ये ब्लूपर रेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा आप लोगों को? दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छे से दिख रहा है ना? क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है। व्हाइट अगर कलर, हाँ जी, सर व्हाइट कलर लो। व्हाइट कलर ले लें, बढ़िया। व्हाइट कलर ले लेते हैं। यार व्हाइट कलर में प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाइट कलर फिर आपको पीडीएफ में दिखेगा नहीं, पता नहीं है कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस पे। अब ब्लू कलर पे मैं कौन सा कलर लूं कि ये दिख जाए आप लोगों को? ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है ब्लू वाला? हाँ ये ब्लू यस वाला दिख रहा है, या बढ़िया। तो ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू थी, एफ ऑफ -1 की वैल्यू थी, और ये किसकी वैल्यू थी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू थी। और ये जो है 1/4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ -1/2 की वैल्यू थी, ठीक। तो भाई एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताओ मुझे इस ग्राफ, सेकंड वाले ग्राफ को देखकर कि क्या पॉजिटिव होगी? नो हाँ सर, जी, क्या एफ ऑफ 2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी? सेकंड वाले ग्राफ को देखकर बताइए। No, sir. नहीं होगी ना? तो ये ए ऑप्शन गलत हो गया। अब मुझे बताइए कि एफ ऑफ -1 की वैल्यू 0 है क्या यहाँ पर? नो सर, नहीं है, क्योंकि 0 तो कभी हो ही नहीं सकती। और क्या एफ ऑफ 1 की वैल्यू पॉजिटिव है क्या? वो भी नहीं है। पॉजिटिव अगर होती तो हमारा ग्राफ ऊपर जाता, एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। क्या एफ ऑफ -1/2 की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, तो हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्लियर है? Yes, sir. क्वेश्चन कैसे किया हमने, सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, Sir. ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक। इसमें क्या करना है आपको कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज लेस देन 0 इज सेटिस्फाइंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। मतलब x जो है आपका रियल है, ठीक। तो सारे x के लिए ये क्वाड्रेटिक लेस देन होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो कब होता है भाई कोई भी क्वाड्रेटिक? हाँ जी, जब ए की वैल्यू नेगेटिव हो, और बस डी इससे भी। काम, D की डी भी नेगेटिव हो। तो बस आपको यहाँ पर दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है, वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? Yes, sir. और ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में रहेगा। इसमें ये पॉजिटिव है, ओके। यहाँ पर ए का वैल्यू वैसे ही पॉजिटिव है, तो डी के ऊपर ही आपको कंडीशन लगानी है, ठीक। मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, ये -5 से 2 तक आएगा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहे, बाकी ये रेंज हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क रहे, प्लीज आप ये करके लेके आना, ठीक है। यस सर। ओके देन, आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।